हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो कि अभी न्यूज़ में छाया हुआ है और जिससे आपके क्वेश्चंस बनने की लगभग 100% चांसेस है। ओके, ऐसे मुद्दे जो कि पूरे देश में छा जाए, ऐसे मुद्दे से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम लोग इसी को एक सरल शब्दों में समझेंगे, सरल भाषाओं में समझेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है आपका वीडियो पे बने रहना। ओके, तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास करिए ये मुद्दा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, क्या है जो अचानक क्या होने लगा, इस पर चर्चा कि दुनिया भर में कहाँ लागू है, यह सब कुछ बहुत आसानी से समझेंगे कि इतना चर्चा क्यों होने लगा। क्या पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी ये सब घटनाएं घटी हैं। ओके, तो इन सब के बारे में जानेंगे क्या है ये सिविल कोड। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके चैनल पे बने रहने, वीडियो देखिएगा। ठीक, इस तरह के करंट के मुद्दे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ सीडीपी और बाकी सब टीचर वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नए हैं, और पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, समान नागरिक संहिता को लेकर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई। आइए आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। ठीक, तो इन सब को अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्या है इसमें। तो नरेंद्र मोदी के बयान से शुरू हुआ यह बहस कहाँ तक जाएगा, क्या क्या लेके आएगा, ये आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं। हम ये समझेंगे कि ये क्या है। ओके, तो क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा, गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। याद रखिएगा, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश के सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, यही है यूसीसी। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी धर्म एक समान होंगे, एक इक्वल राइट के साथ ये काम होगा। ओके, याद रखिएगा, गोवा ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जहाँ पे ये यूसीसी लागू है। तो भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होता है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिससे बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुस्लिम को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को भी 2 शादी करने का छूट दिया गया है। ये गोवा में यूसीसी के कानून के तहत है। ऐसे ही कानून पूरे देश भर में लागू करने के लिए मोदी सरकार ने ये बयान दिया है, जिसपे बवाल होना तय हो गया है। ओके, तो बात यह है कि अगर गोवा में लागू हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं लागू हो पाया ये ऐसा। ठीक, तो क्या हुआ, समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य में कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाज और में काफ़ी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों को अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा सा मुद्दा लेके आ जाता है सामने।
जैसे कि धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के लिए था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, ठीक है, हिंदू के उत्तराधिकारी के लिए था, हिंदू अप्राप्त व्ययता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, काजी अधिनियम 1880, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 जो कि 3 तलाक के बाद से 2020 में भी इस पे कार्रवाई हुआ है, मुस्लिम महिला ठीक पे अधिनियम 1986, पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936, इस तरह के तमाम बड़े बड़े चीज़ें हैं, सबके अपने अपने धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग नियम कानून, इतने सारे नियम कानून की वजह से प्रॉब्लम्स है। इस वजह से इन सभी कानूनों को मिला के एक करने का निर्णय लिया गया है, ऐसा यूसीसी कहता है। और ये होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे धर्म और संस्कृतियाँ हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी धर्म और संस्कृतियाँ हैं जो एक दूसरे से मिलने को राजी नहीं हो रही हैं। ओके, तो यही वजह है कि गोवा में तो लागू है लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब मोदी के कहने से क्या ये लागू हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या ये मुद्दा पहली बार है या इससे भी पहले किसी ने राय मांगी है इसके बारे में? तो पहले भी मांगी जा चुकी है राय इस पे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा शामिल रहा है, जिसमें पहला जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था, जो कि दोनों हो गया। इन दोनों एजेंडों के काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए अपनी जोर लगा रही है। यानी 3 एजेंडा में से 2 एजेंडा समाप्त हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है और तीसरा है, ठीक, दुनिया भर में कहाँ लागू है समान नागरिक संहिता, ये देखते हैं। तो समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहाँ ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देश में शरिया कानून को भी माना जाता है, ठीक। तो इस तरह बहुत सारे देश हैं, भारत भी उनमें से हो सकता है अगर हुआ तो। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या कहता है अगर हमारा कोर्ट, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिसमें कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधाएं देता है। सुप्रीम कोर्ट 2015 में एक मामले में कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिलाओं को बच्चों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। ओके, और 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसलों में बेटियों को भी बेटे की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबरी हिस्सा लेने की बात कही गई थी। ओके, तो इस तरह से अगर कानून एक हो जाए तो बहुत ही अच्छा कानून बन सकता है। ओके, लेकिन ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, वो सरकार और हम सब यानी आप सब मिल के लेंगे। तो क्या यूसीसी अच्छा है, सही है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कमेंट करके आप जवाब जरूर देंगे। ओके, अगर पसंद आया हो यह आर्टिकल तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।